तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा घटनाक्रम सुनाने जा रहे हैं जो एक माता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला है। वास्तव में इस घटनाक्रम को देख करके आजकल समाज में सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या चल रहा है। कैसे एक लड़की की शादी 11 अप्रैल को हुई और 1 जून को उसकी मौत हो गई। आखिर क्या हुआ उसके साथ ऐसा, आखिर क्या था, क्या मामला था, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देशराज सिंह है। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम आपको विस्तृत में बताते हैं क्या है ये मामला। ये मामला बिहार जिले के अररिया थाना RS मोहल्ला प्रेम नगर के वार्ड नंबर 16 का है, जहां 11 अप्रैल 2026 को एक बारात आती है। वहां पे बड़ी धूमधाम से बारात आई तो मोहल्ले की जो महिलाएं थी उन्होंने कहा चलो दूल्हे को देखते हैं, कैसा दिखता है, कैसा दूल्हा है। जब वहां पे जहां दूल्हे की गाड़ी थी वहां पे महिलाएं गई, उन्होंने दूल्हे को देखा जिसका नाम अबू नसर था, और देखते ही आपस में सभी बातें करने लगी कि इस लड़के की उम्र तो बहुत ज्यादा है जबकि लड़की की उम्र बहुत कम है। आखिर इसके घर वालों ने इसमें क्या देख लिया, क्यों इससे शादी करना चाहते हैं, इनका कोई तो जोड़ ही नहीं है। तो उसी में से एक महिला ने कहा कि ये लड़का साजिदा परवीन, जो लड़की का नाम था जिसके साथ शादी होनी थी, उसकी मम्मी का नाम शाइस्ता परवीन था। और उसने कहा कि जो इस लड़की की मम्मी है शाइस्ता परवीन, वे इस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं, उनको ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने जिद कर रखी है अगर मेरी लड़की की शादी होगी तो इसी लड़के से होगी, अन्यथा हम अपने लड़की की शादी ही नहीं करेंगे। और उसकी जिद के आगे घर वालों ने उसकी शादी, जिसका नाम साजिदा परवीन है, इस लड़के अबू नसर के साथ करने के लिए तैयार है। तो उसमें से कुछ महिलाएं बोली अगर इनको लड़का इतना ही ज्यादा पसंद है तो खुद ही शादी कर ले, आखिर लड़की की जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती हैं, क्योंकि लड़की की उम्र 16 साल है और लड़के की उम्र 35 साल है। दोस्तों, उस महिला ने तो महज मजाक में ही कहा था कि अगर लड़का इतना पसंद है तो उसको खुद उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, अपनी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि जिसकी उम्र 35 साल हो और लड़की की उम्र 16 साल हो तो वास्तव में ये गलत था। अब थोड़ा आपको हम पीछे से बताते हैं कि उसने तो केवल मजाक ही किया था, लेकिन ये एक वास्तविक सत्य था कि उसकी जो लड़की की मम्मी थी और उस लड़के जिसका नाम अबू नसर था, उसका प्रेम प्रसंग 4 साल से चल रहा था। और 4 साल से एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, लेकिन इसका जिक्र मुदस्सिर को था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 4 साल हो गए उसके घर आते जाते तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को शक होने लगा और उन दोनों को अलग ही निगाह से देखने लगे। जब ज़्यादा समय हो गया तब जो उसकी लड़की की मम्मी थी शाइस्ता परवीन, उसने कहा कि अब तुम मेरे घर आते हो तो लोगों को दिक्कत होने लगी है और लोग मेरे पे अजीब नज़र से हम लोगों को देखने लगे हैं। तो उसमें उसकी मम्मी ने कहा मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग एक दूसरे से हमेशा मिलते रहेंगे। तो लड़के ने पूछा ऐसा क्या है, तो उसने कहा तुम मेरी लड़की से शादी कर लो। तो अबू नसर ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी उम्र 35 साल है और तुम्हारी लड़की की उम्र अभी 16 साल है। तो उस शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो सब मेरे पे छोड़ दो, कैसे भी करके मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दूंगी। और शाइस्ता परवीन ने कहा कि तुम्हारी शादी कैसे करवानी है ये मेरे पे छोड़ दो, मैं कुछ भी करके अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से ही करवाऊंगी। दोस्तों, फिर शाइस्ता परवीन ने अपने पति मुदस्सिर से बहुत ही जिद करके और जबरदस्ती करके अपने बेटी का रिश्ता अबू नसर से तय कर दिया। जब शादी के दिन उसकी बारात आई तो जब मोहल्ले वालों ने देखा कि अबू दूल्हे के रूप में अबू नसर है, ये तो हमेशा इनके घर आता जाता रहता था, तो लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन घर वालों की जबरदस्ती से उस लड़की की शादी हो गई। साजिदा परवीन को अबू नसर के साथ फिर अपने वहां ससुराल चली गई। ससुराल के कुछ दिन बाद ही जो उसकी माँ थी शाइस्ता परवीन, वो भी अपनी बेटी के ससुराल गई। बेटी ने अपने माँ को ससुराल में देखा तो उसके लिए कुछ अजीब नहीं था, क्योंकि मम्मी थी उसकी तो आ ही सकती थी।
उसके बाद उसकी माँ ने उसके पास थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद में अपने बेटी से कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं लेटना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने बेटी के रूम में चली गई। उसके बाद अबू नसर भी उसके रूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद में जब उसकी बेटी साजिदा परवीन रूम में गई तो उसने अपनी मम्मी को और अपने हस्बैंड शौहर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तो उसको अपनी मम्मी से लड़ने लगी, चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी को वैसे भी बर्बाद कर दिया है, अब मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो। तो उसकी माँ ने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हारा पति अबू नसर है, हमारा 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। एक काम करो, इसके पास बहुत कुछ है, तुम भी इसके साथ रहो, ये तुमको भी खुश रखेगा और मैं भी इसी के साथ रहूंगी, ये मुझको भी खुश रखेगा। मम्मी की इतनी बात सुन करके बेटी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे उसकी बात उसके पिता तक बात पहुंच गई। जब बात पूरे परिवार में फैल गई तो मामला ज्यादा आगे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद आती है वो 1 जून की रात। 1 जून की रात अबू नसर और उसकी माता जी जो थी शाइस्ता परवीन अपनी बेटी को ससुराल से अपने मायके लेकर के आती हैं, यानी कि मुदस्सिर के घर पे, और 11 बजे रात को उसको घर पे लिटा के चली जाती है। मुदस्सिर को पता लगता है कि मेरा दामाद रात को आया था और बेटी को घर पे छोड़ गया। तो उसने वहां पे जा करके देखा कि बेटी तो लेटी हुई है। उसने आवाज दी, बुलाया अपनी बेटी को, बेटी के शरीर से कोई हलचल नहीं हुई। जब बेटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने टच करके देखा, बेटी की नाड़ी टटोली, तो उसको लगा कि बेटी तो शायद मर गई है। तो उसने अपने आसपास के जो डॉक्टर थे उनको बुलवाया और डॉक्टरों ने जब उसको आकर के देखा तो वास्तव में उसकी मौत हो चुकी थी। जब डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया तो अगली सुबह वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ने उस शव को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक वहां से अबू नसर और जो कि उसकी लड़की की मम्मी शाइस्ता परवीन जो फरार थी, उन दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ कर अपने हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम में उसके कई जगह चोट लगी हुई थी, चोट के निशान भी थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला ये जानकारी मुझे भी नहीं है। मैंने उस दिन के अखबार को भी देखा, सोशल मीडिया पर भी चेक किया, लेकिन साजिदा की मौत कैसे हुई ये वास्तव में उनके परिवार वालों को ही पता है। शायद ये जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन उसका मरने का कारण, रीजन स्पष्ट जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है वहीं से पता चल सकता है। लेकिन हालांकि उसके शरीर पे चोटों के निशान जरूर देखे गए थे और सोशल मीडिया पे इस बात का कहीं पर जिक्र भी नहीं हुआ है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, समाज में इस तरीके के जो रिश्ते सामने आ रहे हैं कि एक माता ने खुद अपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने बेटी का परिवार बर्बाद कर दिया, अंत में उसकी मौत तक हो गई। क्या वास्तव में एक समाज के नाम पर कलंक नहीं है? वास्तव में ऐसे ही लोग समाज को कलंकित करते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना था। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना है।